नमस्कार मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को किसी न किसी से काम पड़ता है और काम लेने के लिए या अपना काम निकालने के लिए सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यानी जैसा आप सोचकर उसके पास जा रहे हैं वैसा ही उसे होना चाहिए, अन्यथा वह आपका काम नहीं करेगा। आपके विचारों से जिसके विचार मेल खाएंगे वही आपका काम करेगा। गृहस्थ में ज्यादातर हर व्यक्ति यही सोच कर जाता है और यही करता है, तो आपको भी कुछ ऐसा काम करना है जिससे सामने वाला आपके साथ पॉजिटिव सोच रखे और आपका हाँ में हाँ मिलाकर कार्य करवाए या वह स्वयं कार्य करे। अगर आपका कोई विरोधाभास करेगा तो आप जो कार्य सोच कर गए वह कार्य नहीं होगा। इसके लिए हमें हर समय कोई न कोई ऐसी युक्ति करना होती है जिससे सामने वाला हमारी बातों को माने और हमारा काम आसानी से करे। हमेशा शुद्ध विचार रखकर जाना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं, बस यहीं से काम खराब होता है। हम चाहे मंत्र जाप करें या तंत्र करें या कोई और क्रिया करें, हम नेगेटिव विचारों की ओर ज्यादा चलते हैं और यह नेगेटिव विचार या यह नेगेटिव एनर्जी आपको संकट में डालती है, कोई कार्य नहीं होने देती। जब आपका कार्य नहीं होगा तब आपको यह पता लगेगा पता नहीं क्या बात हो गई, क्योंकि हमारे मन में वो चीज बैठी हुई है। अरे पास होऊंगा नहीं होऊंगा, कार्य होगा नहीं होगा, इस तरह उधेड़ उनमें हम लगे रहते हैं। यदि हम दृढ़ निश्चय करके शुरू से घर से जाएं कि यह कार्य हमको आज करना है और हमारा कार्य होगा, तो आपका कार्य निश्चय होगा। अब इसके लिए आपको सर्वप्रथम गुरु बनाकर गुरु के निर्देशन में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति या यूं कहिए संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। उसके बाद आप कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र करें या कोई कार्य करें, आपके अंदर की स्वयं की शक्ति जागृत होगी और वह एक ऐसी इच्छा जागृत करेगी जो आपका कार्य सफल करेगा। अगर वो कार्य आप कर रहे हैं और आपके मन में कोई डर बैठा है तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हम बैठ उल्टे चले जाते हैं, अरे होगा नहीं। कार्य को करने में परेशानी जब व्यक्ति को पड़ती है तो उल्टा सोचता हो, अरे छोड़ो अब नहीं होगा ये। जब कार्य होने पर आता है तभी हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। यदि जमीन में एक खूंटा गड़ा है और हर आदमी उसको खूंटे को लगाए उखाड़ दे, क्या मैं उखाड़ दूंगा, मैं 10 आदमी या 5 आदमी हैं और सब हिला हिला के उसको उखाड़ रहे, तो उनकी ताकत नष्ट हो गई और वो कह रहे यार उखड़ नहीं रहा। तो इस तरह करते करते जो पीछे वाला व्यक्ति वो जान जाता है कि ये खूंटा हिलने लगा और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इकट्ठी करता है, अपना संकल्प लेता है कि इसको मैं उखाड़ूंगा पर लास्ट में उखाड़ूंगा। तब तक वह लोग उस कार्य को आसान कर देते हैं और वह व्यक्ति जाता है और पूरे मनोयोग से और ताकत से उस खूंटे को उखाड़ देता है। तो उन बाकी लोगों के मन में और विचार में यह आता है यार इसमें बहुत ताकत है, जबकि ऐसा नहीं। उसने केवल अपनी बुद्धि का और संकल्प का प्रयोग किया। आपको भी इसी का प्रयोग करना है। तो आज हम बताएंगे आपको कि जगमोहन मंत्र, यानी जगत को मोहित करने वाला, और आप अपनी इच्छा शक्ति लगाकर करेंगे, पॉजिटिव होकर करेंगे। तो इसके लिए हम आपको यह प्रयोग बताते हैं और इसके साथ एक मंत्र भी है। तो आपको शुभ मुहूर्त में लाना है सफेद गुगची की जड़ और ब्रह्मडंडी की जड़, ये 2 जड़ आपको लाना है। शुभ नक्षत्र कब होता है? यह होता है ज्यादातर शुभ नक्षत्र शुभ योग में। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं पुष्य नक्षत्र ही होता है, और भी योग होते हैं जो शुभ योग होते हैं, सिद्धि योग होते हैं, अमृत योग होते हैं, उनमें आप उसे ला सकते हैं। लाकर आपको वह जड़ पीसना है। जड़ पीसना है आपको गाय के दूध में। पहले अभिमंत्रित करें 108 बार
मंत्र से, मंत्र आगे बताएंगे। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे पीस लें। पीस कर आपको उसको इतना पतला कर लेना है जो आप अपने शरीर पर लगा सके, दोनों को, जड़ियों को, और आप उसे लगाकर सुखा लीजिए। ये कब लगाना है? नहाने धोने के बाद लगाकर आप जाएंगे तो उससे जगत मोहन करने की, यानी जग को मोहित करने की शक्ति प्राप्त होगी। आपको सुंदर दिखाई देंगे आप, दूसरे लोगों को। उन जड़ी बूटियों का वह प्रभाव है। केवल शर्त यही है कि शुभ योग होना चाहिए। जब ये जड़ी बूटी हम लाएं और उस शुभ योग में ही उसे पीस लें, पीस कर लेप बना लें, पूरे शरीर पे आप चेहरे से लेकर शरीर पर लेप कर लें, तो इस मंत्र का प्रभाव उन बूटियों में होगा और उन बूटियों का प्रभाव भी उसमें होगा। तो यानी दोनों का संयोग जब मिलेगा तो आप किसी के भी पास जाएंगे, किसी से भी काम करवाएंगे या कहीं घूमेंगे तो आप सभी को सुंदर दिखाई पड़ेंगे और प्रिय लगने लगेंगे। यह उनका प्रभाव है और इसका मंत्र है यह है। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ें। ओम ह्रीं काली कपालिनी घोर नादिनी विश्वम विमोहय जगन मोहय सर्वमोहय मोहय ठय 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 स्वाहा। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो उस जड़ी बूटी पर आपको अभिमंत्रित करके फूंक मारना है और उसके बाद ही वह क्रिया आपको करनी है। 108 बार करना है ऐसा। इस मंत्र को आप 108 बार उन जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर फूंक मारेंगे 108 बार। यानी मंत्र पढ़े फूंक मारे, मंत्र पढ़े फूंक मारे। 108 बार अभिमंत्रित करने के बाद ही पीसकर इसका प्रयोग आपको लेप बनाने के लिए करना है। शुभ नक्षत्र में यह विशेष ध्यान रखना है, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। यह ज्यादातर कब किया जाता है? जब किसी सभा में व्यक्ति जा रहा है या 10-20 लोगों के बीच में जा रहा है और आपको वहां पॉपुलर होना है, यानी प्रसिद्ध होना है, तब आप इसे लगा कर जाइए। तेल तेल टाइप का बनाइए, पतला, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, नहीं तो वो दिखाई देगा। इतना बनाइए कि आपके पूरी बॉडी पर वह दिखाई दे, मतलब लग जाए, तब आपका काम मोहित करने वाला कार्य करेगा। मित्रों, आप इसे करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। आपको और आपके घर परिवार को शुभकामनाएं हैं। अच्छा कार्य करें, बुरे कार्य के लिए कोई भी वस्तु प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको ही भोगना होगा। मंगल हो।